ये बच्चे को ले करके मौज मस्ती के लिए निकले थे कि चलो हम लोग देवांगना घाटी पे चलते हैं और वहाँ पहाड़ी के ऊपर ले जा करके लगभग 300-400 फीट ऊपर फिर इन्होंने बात कराई थी उसके पिता से, दोबारा फिरौती की डिमांड की थी और कहा फिर फ़ोन करेंगे तो वहाँ लेके पहुँच जाना। चित्रकूट के इंटर कॉलेजों में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के अंदर अपने कॉलेज के कार्यक्रमों में लग्जरी व महंगी गाड़ियों से आने वाले अधिकारियों और नेता नगरी को देखकर गाड़ी हासिल करने की ऐसी हसरत जागी जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। जिले के अशोक पब्लिक स्कूल की कक्षा 7 में पढ़ने वाले एक छात्र का अपहरण करने की योजना उसके ही गांव में रहने वाले चित्रकूट इंटर कॉलेज की कक्षा 11 के विद्यार्थी ने बनाई। जब उसने ज्ञान भारती इंटर कॉलेज की कक्षा 12 में पढ़ने वाले अपने दोस्त को यह प्लान सुनाया तो उनकी आंखें चमक उठीं। इन दोनों छात्रों ने एक और छात्र को अपने साथ मिलाया और चित्रकूट के रैपुरा गांव के रईस गुटखा व्यापारी राजधर के पुत्र सुधांशु का अपहरण करने का निर्णय ले लिया। 3 छात्रों ने चौथे छात्र के अपहरण की योजना इतनी शानदार बनाई थी कि उन्हें लगा कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे। प्लान के मुताबिक एक अभियुक्त ने अपने दोस्त के दोस्त का मोबाइल लेकर चुपके से उसकी सिम निकाल ली और फिर योजना को अमली जामा पहनाते हुए इन लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र सुधांशु का अपहरण कर लिया। पैसे वाले परिवार का सुधांशु जब तब किसी को बताए बिना 1-2 दिन के लिए घूमने फिरने चला जाया करता था। सुधांशु के अपहरण के घटना को भी उनके परिजनों ने उसके कहीं चले जाने की बात मानते हुए गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब सुधांशु के पिता के मोबाइल पर एक कॉल आई और उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया कि वह दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया। ये जवाब सुनकर सुधांशु का अपहरण करने वालों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा घूमने नहीं गया है, बल्कि हम लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और 3 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हारे बेटे को मार देंगे। अपहरणकर्ताओं ने ये फोन कॉल चुराए हुए सिम को सुधांशु के मोबाइल में डालकर की थी। लगभग 2 घंटे बाद अपहरणकर्ताओं ने फिर सुधांशु के पिता से कांटेक्ट किया और 1 घंटे के अंदर फिरौती की रकम देने को कहा। जब सुधांशु के पिता ने उनके अकाउंट में रकम ट्रांसफर करने की बात की तो वह लोग नगद पैसा मांगने लगे। इधर सुधांशु को यह तीनों विद्यार्थी उसे साथ ले चित्रकूट के देवांगना के जंगलों में मौज मस्ती करने निकल गए। जब सुधांशु के सामने इन लोगों ने उसके पिता से सुधांशु के बदले 50 लाख रुपए देने की बात की तो सुधांशु हक्का बक्का रह गया। उससे गलती ये हो गई कि उसने दोस्त के भेष में छुपे दरिंदों से कहा कि ठीक है, जब मैं घर पहुंचूंगा तो सबको तुम लोगों के नाम बता दूंगा। भेद खुल जाने के डर से तीनों अपहरणकर्ता छात्रों ने सुधांशु की देवांगना के जंगल में पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी। इन लोगों को लगा कि हमने फोन करने के लिए चोरी की सिम का उपयोग सुधांशु के मोबाइल में डालकर किया है, उसकी वजह से हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन चित्रकूट की पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे के अंदर इस अपहरण और हत्याकांड का खुलासा करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस पूरी योजना में एक चौथा युवक भी शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए इन छात्रों का कहना था कि उन्हें 50 लाख रुपए की रकम अपनी मौज मस्ती और स्कॉर्पियो खरीदने के लिए चाहिए थी। जब पता लगा कि सुधांशु के पिता के पास काफी पैसे हैं तो हमें अपने शौक पूरा करने के लिए सुधांशु का अपहरण कर उसके पिता से फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए वसूलना सबसे आसान लगा। फिलहाल इन तीनों छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनके चौथे साथी के गिरफ्तारी के प्रयास में लग गई है। इस घटना में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। सूत्रधार इस घटना का एक व्यक्ति उसी के गांव का एक बच्चा है जो बाल अपचारी है, उसी के साथ ही आया था और विनय जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता है उसके कमरे पे एक रात, एक दिन और एक रात ये रुके। अगले दिन यानी कल ये बच्चे को ले करके मौज मस्ती के लिए निकले थे कि चलो हम लोग देवांगना घाटी पे चलते हैं और वहाँ पहाड़ी के ऊपर ले जा करके लगभग 300-400 फीट ऊपर फिर इन्होंने बात कराई थी उसके पिता से, दोबारा फिरौती की डिमांड की थी और कहा फिर फ़ोन करेंगे तो वहाँ लेके पहुँच जाना। इस पे बच्चे ने कहा कि ठीक है, हम चल के बताएंगे कि कौन लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि वो आलोक को जानता था, उसके गांव का है। और उसने भागने की कोशिश की, जिसपे इन्होंने उसे मार दिया कि अब हमें फंसा देगा, पुलिस को बता देगा, घर जाके बता देगा। इस तरह से इन बच्चों ने पैसों के लालच में ये घटना कारित कर दी। बड़ी गाड़ियों में घूमने की हसरत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेने वाले इन छात्रों ने अगर थोड़ा सब्र और मेहनत की होती और राजनीति में आकर जोड़ तोड़ की कला सीख लेते
तो पूरे इत्मीनान के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते और यही पुलिस इनको सलाम ठोंकती। लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।